नमस्कार दोस्तों। आज 26 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यालय को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका सही जवाब है 2 साल। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यालय के विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के सचिव भी होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है 100%। यहाँ पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों को नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? आपका सही जवाब है 31 दिसंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, 31 दिसंबर केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार उस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है जाकिर हुसैन। यहाँ पर हम आपको बता दें, जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यालय खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यालय 3 साल का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है SBI। यहाँ पर हम आपको बता दें,
भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में कहा कि अश्वनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्वनी भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मई 2022 को होगी। अश्वनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्ति हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? आपका सही जवाब है असम। यहाँ पर हम आपको बता दें, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। वह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इस रोपवे के उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य प्रदेश हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। इस रोपवे के अनुसार निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? आपका सही जवाब है बाईचुंग भूटिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? आपका सही जवाब है गजानन यादव। यहाँ पर हम आपको बता दें, विंग कमांडर गजानन यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 में जीता है। गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काउट गाइडिंग टीम आकाशगंगा के सदस्य थे। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बाल छलांग लगाई है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? आपका सही जवाब है 1 वर्ष। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2020 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्र अभियान
चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष का पूरा चक्कर कर लिया है। इसरो के अनुसार भारत में वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने बात की कि प्रकाश डाला चंद्रयान 2 को 7 वर्षों तक चालू रखने की ईंधन पर्याप्त है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? आपका सही जवाब है तुर्की। यहाँ पर हम आपको बता दें, दरअसल तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया है।